आज बजट सेशन में सरकार ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. फैसला यह था कि अगर आपकी 12 लाख तक की इनकम है, एनुअल इनकम आपकी 12 लाख पर एनम तक की है, तो आपको टैक्स में 1 रुपए भी नहीं देना पड़ेगा। 1 रुपए भी। मैं आपको इस समझने में और थोड़ा आसान कर देता हूं कि इससे आपकी रोजमर्रा की निजी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। मान लेते हैं 12 लाख तक बताया है, तो कुछ भी हो सकता है, 7 लाख 8 लाख, पर मैं 12 लाख पकड़ लेता हूं। 12 लाख के हिसाब से आपका पीएफ वीएफ कट के आपकी जो सैलरी महीने की आएगी वो 80 से 90 हजार रुपए तक तो आएगी। इस 80 से 90 हजार रुपए की सैलरी में अभी तक जो आप टैक्स भर रहे थे वो 65 हजार रुपए था। साल का आपका 65 हजार रुपए आपको इसमें टैक्स भरना पड़ता था, जो अब सीधा सीधा बचेगा आपकी जेब में। उस 65 हजार रुपए से आप अपनी निजी ख्वाहिशें, कहीं ट्रिप जाना है वो पूरी कर सकते हैं, कोई सामान आपको पसंद है तो आप वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट वाइज एग्जांपल देता हूं। एक आईफोन, एक मिडिल क्लास आदमी का सपना होता है कि मैं एक आईफोन खरीदूं। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं और मेरी भी सैलरी इसी ब्रैकेट में ही है, तो मुझे तो बहुत खुशी है, इसलिए मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि मैं क्या करता हूं। ये देखिए, एक आईफोन, बेसिक आईफोन जो है 16 मान लेते हैं, ये इतने रुपए का है। अब यही पैसा जो मैं टैक्स में नहीं दे रहा हूं, ये पैसा मेरा सीधा सीधा बचता है और उससे हो सकता है मैं आईफोन खरीद लूंगा। फॉर सपोज इमेजिन करते हैं कि एक परिवार में 2 लोग हैं, शादीशुदा फैमिली है, दोनों की सैलरी 12 लाख है, या एक की 12 है, एक की 8 लाख है, तो उन दोनों की टोटल इनकम जो टैक्स से बचेगी वो हो सकता है 1 लाख क्रॉस भी कर ले। हो सकता है अगर दोनों लोगों का 12-12 लाख का ही पैकेज है, 12 लाख उनकी सैलरी है, 80 से 90 हजार मंथली दोनों लोग कमा रहे हैं, तो उनका टोटल कितना बनता है? वो बनता है 1,40,000 के करीब। तो 1,40,000 रुपए दोस्तों एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। हो सकता है हम ये एफडी में जमा कर दें, इससे हमें इंटरेस्ट मिले, या फिर हम थोड़ा बैंक से लोन लेके इस पैसे का बेस प्रिंसिपल बना के हम एक जमीन खरीद लें, प्लॉट खरीद लें, एक छोटा सा घर बना लें। दोस्तों, सरकार के इस फैसले से मैं दावे से कह सकता हूं हर मिडिल क्लास की फैमिली जो है वो बहुत खुश होगी। उसकी लाइफ बहुत बड़ी तरह से इंपैक्ट होगी, क्योंकि उसकी सेविंग्स, उसके इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीजें, परचेजिंग पावर, ये सब बढ़ेगी। दोस्तों, मोदी जी का 3.0 बजट 2025 आ गया है। क्या ये बजट मिडिल क्लास और भारत के फ्यूचर को सिक्योर करेगा? आज की इस वीडियो में हम डिबंक करेंगे, एनालिसिस करेंगे इस बजट का, मोदी जी की वेलफेयर स्कीम्स को समझेंगे और कांग्रेस रन स्टेट्स की सच्चाई को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक जमाना था कि राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपए का सिर्फ 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है, पर अब मोदी जी का बजट हर एक पैसा मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को पहुंचाने में लग गया है, और यह चीज प्रैक्टिकल पॉसिबल है। कैसे, ये बताता हूं आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया, 12 लाख तक की इनकम पे अब जीरो टैक्स, और सैलरीड इंप्लॉयज को 12.75 लाख तक का टैक्स रिलीफ है। अब इससे मिडिल क्लास फैमिलीज के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, तो ये आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्टेप है। उसके बाद अगला बड़ा कदम है अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर। स्वामी फंड 2, 15,000 करोड़ का फंड, 1 लाख अफोर्डेबल होम्स कंप्लीट करने के लिए मिडिल क्लास लोग जो ईएमआई और रेंट एक साथ दे रहे हैं, उनका स्ट्रेस अब कम होने वाला है। इसके बाद सरकार का ध्यान गया छोटी दुकान चलाने वालों पे। छोटी दुकान चलाने वालों के लिए 30,000 रुपए तक के यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स बिना किसी दलालों के, मतलब कोई भी मीडियोकर नहीं होगा, पैसा सरकार से सीधा इन छोटे स्ट्रीट वेंडर्स को मिल सकता है। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को आइडेंटिटी कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, पहली बार उनके फ्यूचर का भी सोचा गया। अगला है जल जीवन मिशन, हर घर जल। 2028 तक हर रूरल हाउसहोल्ड को 100% टैप वाटर कनेक्शन मिलेगा। मोदी जी का ये वादा, जो गारंटी उन्होंने चुनाव में ली थी, ये पूरी हो रही है। अब दोस्तों, इन सब बातों के बीच में मैं 1 मिनट रुकूंगा और मैं आपको कहूंगा कि अपोजिशन जो फ्री में चीजें बांटती है, और मोदी सरकार ये जो लॉजिकल वेलफेयर एक तरह से इसको कह सकते हैं हो रहा है, कांग्रेस के फ्रीबी मॉडल से सिर्फ उधार, सरकार पे डेट, स्टेट्स कर्ज में डूबती हैं। पर मोदी सरकार जी की ये जो वेलफेयर मॉडल है, ये लॉन्ग टर्म और इकोनॉमिक ग्रोथ की एक फाउंडेशन रखती है। आपको ऐसा नहीं लगता? कमेंट्स में जरूर बताइएगा मुझे इसके बारे में। कर्नाटक, बैंगलोर, जो एक टाइम पे इतनी ऊंचाई पे था, अब कांग्रेस के राज में वहां का मिडिल क्लास इतना सफर क्यों कर रहा है? और ये केवल कर्नाटक या बैंगलोर की बात नहीं है, मैं ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं उनकी सबकी बात कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश पे आते हैं, यहाँ पे टैक्स रेट सबसे ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जीरो है। कर्नाटक, जिसकी मैं बात कर रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मिडिल क्लास की जिंदगी और मुश्किल हो गई है। इस बजट में और क्या हुआ और की हाइलाइट्स क्या थे, मैं आपको जल्दी से बताता हूं। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज हुई है 3 लाख से 5 लाख तक, ताकि छोटे फार्मर्स को सस्ता लोन मिल सके। इसके बाद हेल्थ पे बढ़ते हैं। कैंसर केयर सेंटर्स इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, 200 नए डे केयर सेंटर्स जो सस्ते ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाएंगे मरीजों को, इन पे बात हुई कि इन्हें बनाया जाएगा। पुरानी उड़ान स्कीम का भी एक्सपेंशन किया गया है। 120 नए रीजनल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। एयर ट्रेवल को मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। दोस्तों, हर मिडिल क्लास बेटा या आदमी, हाउस होल्ड का जो
जो होता है वो सोचता है कि मैं अपने घर वालों को एक बार प्लेन में ट्रैवल करवाऊंगा, अपनी माँ जी को कहीं ले जाऊंगा तीर्थ पे या कहीं प्लेन में बैठा के, तो उससे मुझे लगता है ये स्कीम का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा उस सपने पे। बजट सेशन शुरू होने से पहले मोदी जी ने माँ लक्ष्मी को याद किया था, मंत्र से उनकी प्रार्थना की थी, और सही में ये बजट लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। कैसे दोस्तों, इंडिया के 80% लोग 12 लाख से कम कमाते हैं और उनके लिए ये टैक्स एग्जेम्पशन एक ब्लेसिंग है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है बल्कि एक रेवोल्यूशन है जो मिडिल क्लास को और स्ट्रांग करेगी। तो दोस्तों, मैं तो इस बजट से बहुत खुश हूं और मुझे लगता है हर मिडिल क्लास आदमी इस बजट को बहुत ही अच्छा मानेगा। आप क्या कहते हैं? अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ऐसी और पॉलिटिकल इंसाइट्स और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए द देव डिबंक्स। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।